basically the rose house of our school, and we leave no stone unturned, making sure that all what we do is basically going into the minds of the students. We are very lucky that we have a student lot there in our school, which is basically a very active and very privileged kind of the type of the students who have got all different talents in them, and we are making sure that we leave no stone unturned, making them to hone their talent and make sure that they come forward onto the days, onto the platforms where they are given the opportunity to make sure. Is celebrated every year in the first week of June globally. It is a week on which we spread awareness about the environment and the need to preserve it. Hi everyone, it's me Madiha Muzaffar from the GGSS Sora. एंड अगर मैं अपनी स्कूल की प्रिंसिपल मैम की बात करूँ, अंडर द लीडरशिप ऑफ हर, लाइक शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ लाइक आवर सेकेंड मदर. लाइक हमें कभी भी किसी में भी प्रॉब्लम होती है, शी इज़ ऑल टाइम अवेलेबल फॉर अस. लाइक हर नेम इज़ निखत मैम. लाइक हमें कभी भी अपनी पर्सनल इशूज या कुछ भी होता है, लाइक वो हमें अपनी मदर की तरह ट्रीट करती है. मैं स्कूल इसलिए आई क्योंकि लास्ट ईयर 10th 12th का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा निकला, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स ने बोला, उन्होंने प्रेफर किया ये स्कूल के, यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा निकला, वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो या पढ़ाई के रिलेटेड. Skill subject, it has been in year 2000 in our all over the schools. This was the first vocational lab introduced by Honorable Governor LG Manoj Sinha in 21st February 2021. This was the first lab that was introduced in all over the Srinagar district. So the main aim, the principal has initiated to take it the skill subject because we want to get a learning skill for the students to learn, because 9th class, 10th class, 11th, 12th, so that they can get a skill or they can get a job or they can have a job regarding skill subject. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज अहमद खान, तो बस बागुक लेबर, तो बस बड़ा मशहूर, बस बच्चे जो पान प्राइवेट स्कूलस मज पारान, तो मे वुच ये असल हिसाब, तो मे अन प्राइवेट स्कूल मज कड़ित योर 9th मे पारान, तो 11th मे ब्या, तो अन मे योर कड़ित, तो ये प्रिंसिपल साहब असल प्रिंसिपल मैडम, तो अम गरीबन खतर तह हेल्प करान, तो अम कोर अत मज कोशिश कि अम सकोस बह ये लेबर कम कर. एग्जामिनेशन इंचार्ज गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोरा फॉर क्लास 11th एंड 12th. अगर हम एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल से जो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्कूल जो है उसने टॉप किया, बोथ इन मेडिकल एज वेल एज इन आर्ट्स. उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, और उन रीज़न्स में एक सबसे जो पहला रीज़न मैं कहूँगा वो हमारी जो डीडीओ साहिबा यहाँ पे है, मिस निगहत परवीन जी. उनकी जैसी डीडीओ आज तक मैंने बहुत सारे डीडीओज़ के साथ काम किया, लेकिन मैंने उनको जो है वो सबसे एक्टिव है, उनको इतनी फ़िक्र रहती है स्टूडेंट्स की. मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स को उतनी फ़िक्र होती होगी जितनी कि हमारी जो यहाँ पे निगहत परवीन मैम जी है उनको फ़िक्र होती है स्टूडेंट्स की. हर बार जैसे ही वो सुबह यहाँ पे आती है, इवन जब कोविड होता था उस टाइम उन्होंने स्टाफ को यहाँ पे बुलाया, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवाइए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी दी. इवन जो स्टाफ होता था वो फ़ोन पे अवेलेबल रखा स्टूडेंट्स को, और दैट वाज द मेन रीज़न कि हमारा जो स्कूल था इस साल 2021 में हमारे स्कूल ने टॉप किया. वैली में 2nd पोजीशन आ गई हमारी साइंस स्ट्रीम में. उनका नाम जो था, टोटल जो हमारा जो 12th का रिज़ल्ट था इस साल 2021 में, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए 434, उसमें से जो जिन्होंने क्वालिफाई किया 377, जो पास परसेंटेज थी 87% थी. उसमें से 18 पोजीशंस थी हमारे स्कूल की. उसमें जो सबसे टॉप थी 2nd पोजीशन वैली में थी हमारे स्कूल में, साइंस स्ट्रीम में 498 मार्क्स सिक्योर किए थे. सिमरा हफीज़ थी हमारी एक स्टूडेंट. और उसके बगैर आर्ट्स में अगर हम देखेंगे 3rd पोजीशन हमारे स्कूल ने यहाँ पे ली, और उसने जो 496 मार्क्स सिक्योर किए थे, मलिहा जावेद था उनका नाम. और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस जो थी 12th क्लास में वो अराउंड 300 थी.
मे नाम फेरोज अहमद खान बस गर्ल्स हायर सेकेंडरी सौरा चौकीदार क्या मिसाल के तौर ये आब ये आब ग जमा वो मैम ये आब ग जमा अम कर कंटिन्यू बनो ड्रेन ये जल्दी जल्दी बे लगे कि लगन या वाटर 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 खतर बचन खतर आब खतर टैंक लगे हेर कन तम खतर बाथरूम बाथरूम इनकम्प्लीट तुम कर कम्प्लीट बागस इनकम्प्लीट बाग बाग खतर त नफर अम खतर सह करान वन गेम गेम खतर थवन बाकी बचन lecturer electronics, very beautiful campus. Here I saw so many different things than other institutions. Like here is ground facilities, gardening, pure drinking water, and ma'am is perfectly enthusiastic about gardening and cleanliness of this institution. So she make me a in charge of gardening and assign me a work of development of this institution like coloring, cleanliness and so many other things. मेरा नाम अब्दुल अजीज मीर, यहाँ मैं रहता हूँ, स्कूल के साथ ही रहता हूँ। यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, काम हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 90% आ रहा है, 85% आ रहे हैं। पहले हम खुश है इस स्कूल के लिए, इनकी जो स्टाफ है यहाँ पर, प्रिंसिपल साहिबा है, बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ाती है, डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ पर। Masarat Majid, teaching member of this institution. We are happy, we are very lucky to have this worthy principal and to work with her. Actually, she is a lady who is professionally very energetic. Okay, she doesn't believe in fixing herself in a chair and giving commands. She is always around. Okay, she works for the upliftment and the development of the staff, for the development of the institution. And we have under construction so many buildings here. She believes in developing the institution. I'm Shiba Kaus, teacher, Girls Higher Secondary, Saura. It's been an honor and pleasure to work with a leader like Principal Ma'am. She has been a source of inspiration to all the staff members since we are working with her. We are indebted to her and we owe a lot of, honor to her for the endeavors she is making to bring all the developments culturally, academically, ethically, morally for the development of the school. Ahmed Hamdani, Physical Education Master of this institution. We are giving opportunity to different sports and games to the students. First, in the morning assembly, we are teaching them yoga, asanas, how to perform fundamental posture and pranayama. Construction is done by under the supervision of her. She has made a lot of efforts here in sports, especially in sports. She is giving a lot of help to me to launch different types of games and sports. My name is Isra Bint Kaisar and I'm studying in 11th standard stream arts. So let me introduce myself. I'm an international player in karate stream, and yeah, so I just represented my country in 2018 Open Thailand Karate Championship, and I'm really thankful that the teachers in my school, my institution, Principal Ma'am, वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. If I talk about my principal ma'am, उन्होंने हमारा यहाँ पर एक कैंप करवाया था, Oasis camp, because of which I was really a person जो बहुत कम बोलता था. I was an introvert. I wasn't able to speak. I wasn't able to keep my views in front of people. But because of that Oasis Life Camp, it helped me a lot. I'm really thankful to my principal ma'am. Principal ma'am, you are the best. Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Rehanna Kausar from School Leadership Academy SLA SCRT JK. So आज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ HOI की सीरीज में जिस पर्सनालिटी के साथ हम आपका तारुफ करवाने वाले हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो है निगहत परवीन मैडम.
प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। तो थैंक यू मैम कि आपने हमें मौका दिया एसएलए टीम को कि हम आज आपके पूरे स्कूल का राउंड कर पाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इट शुड हैपन, ऐसे होनी चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है जी उनको भी ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे ये। ओके मैम, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, बिकॉज यू आर अ लीडर फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, तो कैसा लग रहा है आपका एज अ लीडर, आपने कहाँ कहाँ काम किया और कैसे? मैम जहाँ तक मेरे काम करने का ताल्लुक है, मैंने बहुत सारी जगहों पर काम किया जी मैम। राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेस में भी मैंने काम किया है। मैंने श्रीनगर के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में काम किया, कोठीबाग में, नवाकदम, गर्ल्स बॉयज़। तो एज HOA हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैंने काम किया पहले डिस्ट्रिक्ट बडगाम के रिमोट एरिया में, वो है चारी शरीफ का एरिया। जी मैम, चारी शरीफ। हाँ, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जी। उसके बाद मेरा तबादला हो गया जवाहर नगर हायर सेकेंडरी, जहाँ मैंने मेजर पोर्शन एज HOI स्पेंड किया जी मैम। प्लीज उसके बाद मेरा यहाँ तबादला हो गया, यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा। जी मैम, क्योंकि इस साल आपकी सरपरस्ती में स्कूल ने 18 पोजीशंस, 300 डिस्टिंक्शन, 95% रिजल्ट, ये सब काबिल तारीफ है। मैम हमें ये बताएं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एज अ लीडर? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? एज अ लीडर मेरे पास सबसे बड़ी अहम क्वालिटी है, वो एक मैनेजर होना चाहिए। उसके बाद ही हैज अ पिक्यूलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जी, उसकी एक खास पर्सनैलिटी, हाँ यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनके साथ काम करे जी मैम। उसके बाद एक और खास क्वालिटी है, एक जो टीम लीडर है, ही शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बिल्कुल, नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर, ही शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर जी मैम। उसके बाद मेरे ख्याल में आई ट्रू लीडर बिलीव्स इन वैल्यूज, रेस्पेक्ट्स, डिग्निटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। आपके जो सबऑर्डिनेट्स या आपकी जो टीम है, मैं कहूँगी, जो आपके साथ काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट में या कहीं भी जहाँ पर आप लीडर रही हैं, मैं वो टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह मोटिवेट करती हैं उनको काम करने? मेरा जो तरीका है काम करने का, मेरा एक टीम वर्क है जी, एक फैमिली की तरफ मैं काम करती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ भी इंस्टीट्यूट में गई हूँ एज हेड जी मैम, मैं पहली बार उनको मीटिंग कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ हम एक फैमिली की तरह है, ट्रीट मी एज योर मदर जी जी, एज योर एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली जी मैम। मेरा तरीका यही रहा है, मैं उनको बोलती हूँ चाहे मैं आपसे बड़ी हूँ या आपकी से छोटी हूँ जी मैम, मैं आपकी एज मदर हूँ। ओके मैम, अभी जिस स्कूल से पहले यहाँ से पहले जहाँ आप थी, आपने कुछ अलग किया था। आज हमने स्कूल में देखा कि योगा बड़ा अच्छे से हो रहा है, असेंबली से पहले बच्चे योगा कर रहे हैं। वहाँ हमने देखा कि चूंकि बॉयज स्कूल में तो जिम्नाजियम वहाँ था, ये कैसे आपको ये आइडियाज आते हैं कि बॉयज के लिए जिम्नाजियम, गर्ल्स के लिए? मैं आपको भी हमने योगा करते हुए देखा, ये क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक अच्छे मेंटल हेल्थ की जरूरत होती है जी मैम, उसके लिए योगा प्लेज अ पिवटल रोल जी जी मैम, जी मैम, आई बिलीव इन दैट। और जिम्नाजियम जो आपने ब्यूटीफुल सा जिम्नाजियम अपने बॉयज के लिए, मैंने जवाहर नगर में एक जिम्नाजियम किया। मुझे एक बार ख्याल आ गया कि थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, मैंने कहा व्हाई नॉट इन्वॉल्व बॉयज इन जिम्नेजियम, क्योंकि मुझे ख्याल आ गया, लड़के बोल रहे थे मुझे, मैम हमें हाफ डे लीव चाहिए, हमें जिम जाना है। मैंने कहा व्हाई डोंट वी इंस्टॉल अ जिम, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। व्हाट हैपेंड, एक दिन सद्भावना के तहत एक RR का मेजर मेरे पास आया, मैंने कहा सर प्लीज आई वांट सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉर दिस फ्लड हिट इंस्टीट्यूशन। ऐसे आए थे, ऐसे वो उन्होंने कहा वाह दिस इज वंडरफुल आइडिया बट आई विल टॉक टू माय हायर अप्स। तो आफ्टर 5-6 डेज उन्होंने अपने बड़े ऑफिसर को लाया, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की, तो वो भी कन्विंस हो गई। जहां तक मैंने यहाँ देखा है, एक कन्विंसिंग पावर होना चाहिए एक लीडर को जी, सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये एक बार मैं फिल्म पर बताऊंगी, जहां आपकी डिटर्मिनेशन होगी और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए जी जी। तो फिर फाइनली वन डे जिम तो आ गया फिर। माशाल्लाह 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 की है वो बच्चे जहां पर आप हेड रहती हैं। मैम ये बताएं कि व्हाट वुड यू, कोई ऐसी चीज जो आपको चैलेंज के तौर पर कभी लगी हो किसी स्कूल में कि ये एक चैलेंज था मेरे लिए और आपने उसको फिर ओवरकम किया? बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर, दैट वाज अ बॉयज इंस्टीट्यूशन, दैट वाज इटसेल्फ अ चैलेंज। फ्लड हिट था जी, मैंने ज्वाइंड दैट इंस्टीट्यूशन, दैट वाज फुली डैमेज्ड, दैट वाज इन शैम्बल्स व्हेन आई ज्वाइंड। तो आप यकीन मानिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से पहले मैं इकबाल पार्क में मैंने इतना रोया, मैंने कहा
पता नहीं मैं कर पाऊंगी ये काम। देन आई टॉक टू माय हस्बैंड, मैंने कहा मैं करने, मुझे नहीं लगता है मैं। उन्होंने बोला नहीं, आप में है ये क्वालिटी, यू विल डू इट, आप कर सकोगी। इंस्पायर कर दिया आपको अपने हस्बैंड? हाँ, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, उनका आप कर सकते हो। तो मैं जब ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने देखा, वहाँ तो शैम्बल्स, ना कुर्सी थी ना टेबल था, कुछ नहीं था, तो मैंने एक इरादा किया पक्का। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। सबसे पहले मैंने कहा क्या किया, व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू राइट लेटर्स टू ऑल ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटीज। लेकिन मैंने इस पेन में इतना पावर देखा, काम किया विदाउट एनी सुपारी। जो भी मैंने लेटर की आराम से हो गया फुलफिल। मेरा एक ड्रीम था जवाहरनगर में, यहाँ एक ऑडिटोरियम बनी, यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी बनी, यहाँ एक एग्जामिनेशन हॉल बना, जिम्नेजियम के साथ साथ मैंने ये किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर। मैं ये कहूँ वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हम देखा गया कि जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ग्रो होता है। सो कई प्रायोरिटाइज आप जैसे एकेडमिक्स के साथ साथ आपका प्रायोरिटी सेकंड, ये तो नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है एकेडमिक्स पर? नहीं, मैं बताऊंगी एक, ये मेरा आइडिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाई डू पीपल मूव टुवर्ड्स प्राइवेट स्कूल्स। मैंने देखा एक डिफरेंस है, दैट इज द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए मेरे दिमाग में ये चल रहा है, जब हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो बच्चे जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने जवाहरनगर में एक और काम किया, वहाँ कैंपस में एक मिडिल स्कूल था, वो वहाँ बच्चों को देते थे क्लासरूम्स में ये ना मिड डे मील। मेरे ख्याल में एक आइडिया आया कि उन्हें हम एक किचन बनाए इनके लिए, इनके लिए एक डाइनिंग रूम। वहाँ मैंने अथॉरिटी हायर अप से अप्रोच किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय अवर एफर्ट्स, तो वो अप्रूव हो गया। तो वो आज एक खूबसूरत डाइनिंग हॉल की शेप में आप देख सकते हैं। मैम, अगर अब हम सोरा स्कूल की बात करें, यहाँ पर भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। पीछे हमने एक बिल्डिंग देखी जहाँ पर कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार ही हो रहा है और बच्चियाँ वहाँ टीटी खेल रही हैं। तो मुझे मैम ये बताएं, आपके कॉम्प्लेक्स में जितने स्कूल्स हैं उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन, उनकी तरफ आपकी ड्यूटी, वो भी हमने देखा कि बखूबी आप कर रही हैं। तो किस किस्म का रैपो है आपको उनके साथ? मैं बताऊंगी एक, आप जहाँ तक एक लीडर का ख्याल है, एक क्लस्टर हेड का ख्याल, उनको तो अपने स्कूल के साथ साथ जो आसपास के स्कूल है वो तो जरूरी चेक करने हैं वंस इन अ वाइल। एक बात मैं बताऊंगी, मैंने एक अपने बुजुर्गों से एक बात सीखी है, जब हेड खड़ा हो वो मत काम करे, लेकिन उसकी प्रेजेंस मस्ट होती है। कोई भी काम हो, जैसे हमारी क्लीनेस ड्राइव, मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ, कुछ भी काम होता है गेट पर मैं रहती हूँ सुबह खड़ा। इसी तरह रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ दिस क्लस्टर स्कूल्स, आई यूज्ड टू विजिट ऑफ एंड ऑन। मैं करती हूँ उनके साथ, नन्हे बच्चों के साथ कुछ टाइम गुजारती हूँ, उनको भी लगता है कि, और काफी एस्थेटिक भी हमने देखा कि आपके ऑफिस में हर तरफ फूल है, बाहर फूल है, एस्थेटिक भी आपका काफी अच्छा है, वो भी हमें देखकर बड़ा अच्छा लगा। सो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो मैडम एक इंस्पिरेशनल लीडर है, रिफ्लेक्टिव लीडर है, और ऐसे लीडर है जिनको फॉलो करने का मन करता है। जाते जाते कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे एचवाइज को जो अक्रॉस इंडिया हमें देख रहे हैं, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर हमें देख रहे हैं, वो है जो बदल दे जिंदगानियां, रहनुमा वो है जो दूर करे सबकी परेशानियां। और मुझे एक और मैसेज देनी है, एक लीडर को अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इसी के साथ मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है, मिट जाएगी दुनिया में गुनाहों का तस्वुर, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही खूब, और इतनी अच्छी लाइन पर आपने अल्लामा इकबाल साहब के इस अशार से हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को जरूर बार बार देखेंगे। आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मेल करेंगे slasrtjk@gmail.com, और आने वाले टाइम में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक नए एचवाई के साथ फिर से। तब तक के लिए